इस पहली गेंद पर रन आउट हुए थे, लेकिन जो गलती हुई थी उस गलती को सुधारने का काम किया है नाजडिगी की टीम ने। अब देखना होगा अगली गेंद ओवर द विकेट। इस मर्तबा एज लगी, एज एंड गॉन। बैट के बॉटम पर जिस तरीके से गेंद लगने के बाद वहां पर आरिफ ने बहुत अच्छी कीपिंग की और बल्लेबाज आतिफ का विकेट। नाजडिगी को लगने वाला पहला झटका। एक अच्छा क्रिकेट आपकी पेशकश में पेश किया जा रहा है। बहुत अच्छे ख्यालात बयान किए रियान राजपुरकर ने। खास करके मैं हमारे इस टूर्नामेंट के लिए जनाब असलम रईस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पहली ओवर के बाद नौमान भाई मैं उनके लिए कुछ अपने अंदाज से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये टूर्नामेंट को बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो खेलने की इजाज़त नहीं देते तो यकीन मानिए कि इतना खूबसूरत ग्राउंड भी देखने नहीं मिलता। आप देखोगे तो एक तरफ बहरे अरब समंदर बह रहा है, दूसरी तरफ पहाड़, और दो ऐसे कुदरती नेचुरल क्लाइमेटिस के सामने ये खूबसूरत सा ग्राउंड जिसमें बहुत कमाल का क्रिकेट। इस मर्तबा देखिए फिर एक बार अंपायर से अपील। विकेट कीपर ने करने की कोशिश की, हल्की सी अपील दी, मांग अलग ही अजीबो अंदाज में कर रहे थे। अंपायर आउट है लेकिन अंपायर ठस से मस नहीं हुए। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी। मैंने कहा ही था अली भाई कि ये अगर अच्छी गेंदबाजी करे तो बल्लेबाजों की चलनी नहीं देता। इस मर्तबा अगली गेंद ओवर द विकेट। फिर एक बार उंगलियों पर गेंद को घुमाया है, गेंद हवा में रह गई है। शक्कर की गोली, ओ माय गॉड, कैच ड्रॉप। और देखिए क्या मौके बने, दो मौके बने। कहते हैं कि किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। इस मर्तबा कुल रन बने हैं 3। पहली ओवर जारी है और पहली ओवर में कुल रन बने हैं 7 रन। अली भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक्सपर्ट कमेंट के लिए। अली भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुड़गांव का पहला ही सीजन है, लेकिन यादगार है, बेमिसाल है, शानदार है, जानदार है और असरदार है। क्योंकि ये वो टूर्नामेंट है जिसको देखकर मेरे आंखों के सामने एक टीम ने कहा कि हम इस ग्राउंड पर खेलना चाहते हैं, हमारी एंट्री ले लो। इन्हें कैसी टूर्नामेंट आप गौर कर सकते हैं। चलिए खेल की ओर हम बढ़ते हैं, जहां पर इस मुकाबले के अंदर अगर नाजडिगी को अच्छा खेल खेलना है तो एक अच्छा टारगेट रखना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि विकेट गिरा, लेकिन ये जरूर सोचना है कि रन बनाने पड़ेंगे। इस मर्तबा अच्छा स्क्वायर ड्राइव, गेंद निकल गई है, तेज गेंद डाली थी, बल्लेबाज ने डिक्लेयर जोन में इस गेंद को खेला। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 8 रन पर। नाजडिगी को अपना जलवा दिखाना पड़ेगा। इमरान काजी ने जो इनाम लगाया उस इमरान पर खरा उतरना पड़ेगा और अब जाकर 25 रनों की पारी खेली थी पिछले मैच में। अब मजा आएगा दोस्तों। ओहो, इस गेंद पर फ्लाइंग स्ट्रोक, गेंद और बल्ले का संपर्क ही नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद नपा तुला हुआ ओवर जिसमें रन कम खर्च किए गए, 8 रन का। हमारे बीच असलम रईस है, मैं इतना कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन वसीम भाई इनके लिए एक बात जरूर कहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए हमें जिस तरीके से मेहनत करने के लिए हमें जो मदद की है, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। असलम भाई, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आपकी तरह हर कोई अनमोल नहीं होता। आप अगर नहीं होते तो ये टूर्नामेंट ना इस लेवल पर देखने भी नहीं मिलती। ये ग्लैमर ना होता, ना ये 25 रन पहले मैच में नाजडिगी के इम्तियाज बाबा के देखने भी नहीं मिलते, ना रियान राजपुरकर का परफॉर्मेंस देखने मिलता। अब बढ़ते हैं पहली ओवर की समाप्ति के बाद कंजूसी वाली बॉलिंग करने वाला अटैकिंग बॉलर मुसेफ बंदरकर, और अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं रफ्तार का सौदागर फरहान मालदार। इसकी गेंदबाजी में भी धार है, जब बॉलिंग करता है तब असरदार करता है। देखना होगा, मजा आएगा दोस्तों। लेकिन कल्पेश को भी हाथ खोलने होंगे, क्योंकि एक हाथ से टाली नहीं बजती।
सार्थक स्ट्राइक पर थे, ये गेंद वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज खेल नहीं पाए, कदम नहीं चले वहां पर। मैं इस कमेटी की बहुत सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। पहला ही दिन है लेकिन देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत मज़े के साथ इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। बढ़ते मैच की ओर जहां पर फरहान अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट। हाँ, फिर एक बार सही टप्पे पर सही टर्न किया था गेंद को, गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई डॉट बॉल। वो मैच अलग थी, ये मैच अलग है। कहाँ ना कहाँ नाज डिगी के इम्तियाज तुर्की सार्थक को कह रहे हैं कि रन कैसे भी हो, रन आने चाहिए। इसके बाद वाला होने वाला मुकाबला अदीबा 11 और वारल का होगा, घमासान मैच, मजा आएगा उस मैच में भी। इन एक्शन में इमरान काजी होंगे तो दूसरी तरफ रियान राजपुरकर होंगे। बढ़ते इस मैच की ओर। इस मर्तबा स्लाइस करना चाहते थे बैकफुट पर जाकर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है माजिद भाई, देखिए इम्तियाज तुर्की जैसा डोले शोले वाला ऐसा खिलाड़ी मौजूद है जो 40 प्लस का होने के साथ साथ कभी भी खूंखार बन सकता है, उसको खड़े रखा है। और देखा जाए तो बल्लेबाज की साइकोलॉजी ये है कि अकेला खेलना चाहता है, लेकिन सोच बदलनी पड़ेगी। कहते हैं कि सोच बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। स्कोर की बात करें तो अभी भी 3 गेंदों में एक भी रन नहीं आया। अगली गेंद इस मर्तबा लॉफ्ट किया है, फील्डर मुसेब बंदरकर को चुना है, जिंदगी लपकने का मौका देती है और मुसेब ने लपक लिया कैच। और अब जाकर सार्थक अपना विकेट देकर डगआउट की राह पर। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, मैंने कहा था कि फरहान भालदार की गेंदबाजी धारदार होती है, और क्या बॉलिंग की, विकेटों में गेंद थी। स्कोर रुकाए रखा, 4 गेंदों में एक भी रन बनने नहीं दिया। स्कोर रुका हुआ है 8 रन पर। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है अली साहब कि इस ग्राउंड पर रन भी बनते हैं ना और विकेटें भी आते हैं, और रन भी अगर आए तो गेंदबाज वापसी भी कर सकता है। अच्छी लाइन लेन पर गेंदबाजी करना बेहद जरूरी है। कहते हैं ना कि जिस तरीके से रेगिस्तान में प्यासा पानी के लिए तरसता है और बेचैनी महसूस करता है, उसी तरीके से बाबा स्ट्राइक के लिए तरस रहे हैं। न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं। उमेर के लिए ये गेंद विकेटों में थी, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, फील्डर थोड़े से वहां पर फंबलिंग हो गई, हड़बड़ाहट नजर आई फील्डर में, लेकिन एक ही रन। अब इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, क्या इमरान काजी के कहने पर खरे उतर पाएंगे? क्या इस गेंद पर सिक्सर आ पाएगा? देखना होगा, बाबा को खेलना होगा। जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनीचा जर्सी नंबर 7, आठवड्यामध्ये वार असतात 7, जगामध्ये आश्चर्य देखील आहेत 7, जगामध्ये खंड आहेत 7। या पुढील चेंडू नंतर सांगतो। यावेळी आणखीन एक चांगला चेंडू, इतनी तेज गेंद कि आरिफ भाई भी हाथ उंगलियां झटक रहे। ओवर की समाप्ति, देखते ही देखते 2 ओवर का खेल खत्म, और अब टीम का स्कोर रुका हुआ मैं कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 9 रन। यस, यानी 10 रन। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, वक्त की कमी है, इसलिए कमेटी ने डिसाइड किया है कि यहाँ से जितने भी मुकाबले होंगे ये 3-3 ओवर के खेले जाएंगे। अब बची हुई आखिरी ओवर, अब आखिरी ओवर में क्या बल्लेबाज एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन जोरदार तालियां बजनी चाहिए। गोनगर का ये खिलाड़ी फरहान बालदार, जिनकी गेंदबाजी है धारदार। पहली ओवर उन्होंने ऐसी की, दूसरी जिसमें बल्लेबाजों को बांधे रखा, मानो ऐसा लगा कि पैरों में जंजीर बांधी गई हो। अब तीसरी ओवर में किसको बुलाया? जासिम को। देखिए माजिद भाई, जो तीसरा ओवर या फिर चौथा ओवर होता है ना, ये दिलेरों का होता है, देखना होगा। इस मर्तबा ड्राइव किया है, 1 रन, चीकी सिंगल, विकेटों के बीच दौड़ लगाई और 1 रन पूरा। क्या लगता है अली भाई, क्या बाबा 5 गेंदों में 5 बड़े हिट लगा पाएंगे? इम्तियाज तुर्की को ये अगर मैच जीतना है तो लंबे लंबे हिट लगाना पड़ेंगे। आखिरी 5 गेंदें बाकी है और बाबा इस काम को अंजाम दे सकते हैं।
अच्छा आपने अनुमान लगाया। अब यहाँ से पिछले मैच का रिकॉर्ड याद करना पड़ेगा। इस मर्तबा उछाल दिया है, भिंगरी शॉट, फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, 6 रन। ये निकला पहला ब्लास्ट। इम्तियाज तुर्की है भाई, नाम ही काफी है। बाबा इस सिक्सर की मदद से स्कोर छलांग लेता हुआ 17, और अब जाकर इमरान काजी के चेहरे पे मुस्कान आई हुई है। वो कह रहे हैं कि आने वाली 2 गेंदों पर अगर 2 सिक्सर लगाओगे तो मेरी तरफ से आपको 500 रुपए का इनाम मैं ऐलान कर रहा हूं। अगली गेंद, इस मर्तबा बहुत ही अच्छी गेंद, भूल भुलैया, कैसा फंसाया, डॉट बॉल। देखिए गेंदबाज के पास अली भाई शॉर्ट पिच गेंदें और उसके साथ साथ गति में फास्ट गेंद करना, ये उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। वही किया यहाँ पर। उछाल थी गेंद में और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में चली गई। अगली गेंद, इस मर्तबा कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। दुनिया में मैंने कहा ही था कि कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो सिक्सर या फिर चौका खाने के बाद कमबैक ना करे। सिक्सर खाने के बाद 2 गेंदें बिंदी आई है, बाबा को बांधे रखा है। नाज डिगी का स्कोर लुढ़कता हुआ 17 रन पर। क्या 2 गेंदों में 2 बड़े हिट आ पाएंगे? इस मर्तबा दूर से खेला था इस गेंद को, क्योंकि गेंद बल्लेबाज से दूर रखी गई थी। मुझसे बंदर करने कोई गलती नहीं की, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने कैच को लपक लिया और नाज डिगी को लगने वाला सबसे बड़ा झटका इम्तियाज तुर्की के रूप में। अंपायर रन है या नहीं है? सत्रह रन हो चुके, 18 रन जीत के लिए गोनगर के लिए। दिगी अपनी फील्ड सजा ले जल्द से जल्द और गोनगर अपने ओपनर बल्लेबाज मैदान में भेज दे। और भी बहुत सारे टीम खिलाने हैं। रन है 18 रन, 19 रन जीत के लिए। उन्नीस रन जीत के लिए चाहिए शाहीन गोनगर को 18 गेंदों में। फील्ड सजा ले, दिगी की टीम अपनी फील्ड सजा ले। अंपायर मैच जरा जल्दी स्टार्ट कर ले। इसके बाद होने वाला मुकाबला, बॉल चाहिए। बाबू 19 रन की जरूरत है 18 गेंदों में। ओपनर बल्लेबाज मैदान में जाते हुए मुसेब बंदरकर और सोहेल टॉस के लिए आ जाए। इसके बाद होने वाला मुकाबला अदीबा 11 वर्सेस वारल। दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है माइक्रोफोन की तरफ आ जाए और टॉस करा ले। दूसरी गेंद दे, ये बॉल दे, वो बॉल दे। दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि माइक्रोफोन की तरफ आ जाए, टॉस करा ले।
देखना है। दिघी की जानिब से गेंदबाज है रैयान। इस मैच का टॉस करेंगे जनाब असलम रईस सर, इनके हाथों से होगा। मुसेब स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे सुहेल, और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे रैयान दिघी की जानिब से। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे मुसेब के लिए। ओ बेहतरीन गेंद से सामने खेला है, देखना है जब तक फील्डर फील्ड करते। अंपायर का इशारा, 4 रन। अपना खाता खोला है 4 रन से मुसेब ने। बहुत अच्छी आपने बात कही। पहली गेंद पर चौका आया है, देखना होगा कि अगली गेंद क्या करेंगे मुझसे राउंड द विकेट से। इस मर्तबा गेंद तेज गई थी लेकिन दिशा से भटक गए और वाइट+1 यानी कुल 2 रन, 2 रन यहाँ पर आ चुके हैं। 2 रन आने के बाद वारल टीम के कप्तान आपको आना है कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहां पर टॉस का बॉस, वक्त की कमी है। अगली गेंद इस मर्तबा घुटना टेक कर कमाल का ये स्ट्रोक है, गेंद हवा में और ये एफर्टलेस फील्डिंग। वाह, कोशिश अच्छी थी लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाओगे। कोशिश अच्छी थी नो डाउट, अपने आप को जिस तरीके से मैं, लेकिन खिलाड़ी से विनती करूंगा कि जिस अंदाज से ये खिलाड़ी अली भाई अपनी जान की परवाह भी करना है, क्योंकि एक टूर्नामेंट से नहीं बल्कि आगे आपका बहुत बड़ा करियर है। इस मर्तबा 2 रन, अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने हेलीकॉप्टर ड्राइव किया मिड ऑफ के रीजन में और विकेटों के बीच दौड़ लगाई, रन को पूरा किया। 1 रन पूरा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 9 रन पर। 19 का लक्ष्य रखा है अली भाई, बहुत ही आसान सा लक्ष्य 3 ओवर में। 3 ओवर में रन तेजी से बनाने होते हैं। देखना होगा कि अगला मुकाबला भी कमाल का रहेगा। वारल बनाम अदीबा 11 के बीच में इस मर्तबा सुहेल कमाल का स्ट्रोक खेल चुके हैं मिड विकेट के रीजन में, शानदार सिक्सर, 6 रन। एक सीनियर खिलाड़ी है अली भाई, आप जानते हो, आपके साथ में इन्होंने कई मर्तबा अदीबा 11 मुकाबले का टॉस जीती है। रियान, डिसीजन क्या है? कुड़की के जिस तरीके से रियान आज अदीबा 11 की टीम से खेल रहे हैं, डिसीजन क्या रहेगा रियान? यस, मैच की ओर बढ़ते हैं जहां पर इस मुकाबले के अंदर बस जीतने के लिए 3 रन की जरूरत है। हाँ, जैसे मैच खत्म हो जाएगी अगले दोनों टीम तैयार रहना है। इस मर्तबा लॉफ्टेड कवर ड्राइव, आज के दिन का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक, कवर के ऊपर से सुपर डुपर सिक्सर, यस, 6 रन। इसी के साथ ये इनिंग का यहां पर खात्मा हो चुका है, क्योंकि सिक्सर मारकर मुकाबले को जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहन, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मुझसे बंदरकर ने जो खेल खेला, गोनगर की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है। चलिए वारल, आपसे विनती है कि अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द सजा लेनी है। आइए बढ़ते हैं मैच के मैन ऑफ द मैच की ओर, जहां पर